हमने पढ़ा आईएमएफ। अब हम उसी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाएं, और हम पढ़ेंगे विश्व बैंक की कार्यप्रणाली क्या है और विश्व बैंक कब बना। दरअसल विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 1944 में आईएमएफ की स्थापना के साथ ही हुई थी। यह बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों के अस्थायी भुगतान असंतुलन को ठीक करने तथा युद्ध द्वारा क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकासशील देशों को दीर्घकालीन ऋणों के रूप में सहायता देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। क्लियर? इस संदर्भ में प्रोफेसर स्नाइडर का ये कहना है कि बैंक तथा कोष दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं जो अनुपूरक कार्यों से युक्त थीं तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सहकारी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार दोनों संस्थाओं के अलग अलग कार्य हैं। मुद्रा कोष सदस्य देशों की भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अल्पकालीन वित्त प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जबकि विश्व बैंक सदस्य देशों की पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, दोनों के अलग अलग कार्य होते हुए भी ये दोनों सहयोगी हैं। और जो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे जे मिलाप, उन्होंने ये कहा कि बैंक प्राथमिक रूप से सदस्य राष्ट्रों के सहकारी प्रयत्नों द्वारा निर्मित युद्ध से शांति तक यह एक पुल है, पुल है। इस पुल के उस तरफ युद्ध से ध्वस्त देशों को आर्थिक उत्पादकता लाने में सहायता दी जाएगी, जबकि अल्पविकसित राष्ट्र अपने उत्पादक क्षमताओं के पूर्ण विकास के मार्ग को अपना सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है या प्रमुख कार्य क्या हैं। दरअसल विश्व बैंक का एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान में उसके कार्यों का उल्लेख है। इस संविधान के अनुसार बैंक केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण दे सकता है। बैंक द्वारा ऋण देने का उद्देश्य विकासशील देशों के विकास की गति को बढ़ाना, ऋण के पुनर्भुगतान पर अधिक ध्यान दिया जाना, ऋण सरकार की गारंटी पर दिया जाए, ये सब बातें मानी गई हैं, बताई गई हैं। पहला कार्य है, अगर अपन विस्तृत रूप में पढ़ें तो ऋण कार्य। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देता है। ये ऋण संबंधित देशों के केंद्रीय बैंक अथवा उस देश की सरकार की गारंटी पर दिए जाते हैं। बैंक देशों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए ऋण देने में प्राथमिकता देता है। यह विकास कार्यों के लिए भी ऋण देता है। बैंक ऋण प्रदान करने में उदार नीति का पालन करता है और ऋण की राशि ऋण देश की आवश्यकता और उसकी विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। वैसे विश्व बैंक ऋण देने से पहले ऋण के उद्देश्य योजना की जांच पड़ताल करता है और ऋण देने के बाद भी उसकी प्रगति पर पूरी निगरानी रखता है। उस पर वो ब्याज भी लेता है। ब्याज की दर कभी कभी 11%, कभी कम 1.5% या जितनी भी वो सही समझता है, घटाता बढ़ाता रहता है और उस हिसाब से लेता है। दूसरा है निजी विदेशी ऋणों की गारंटी देना। बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों के निजी विनियोगकर्ताओं को गारंटी देकर रकम उधार दिलवाने की व्यवस्था करता है।
इस प्रकार की गारंटी के लिए बैंक को ऋणी तथा ऋणदाता दोनों देशों में पूर्वानुमति लेनी होती है। बैंक का मुख्य प्रयास यह रहता है कि निजी पूंजीपतियों से निवेश उपलब्ध हो जाए तथा बैंक को स्वयं के साधनों को कम से कम उपयोग करना पड़े। ऋणों की गारंटी प्रदान करते समय विश्व बैंक जिन विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करता है वे हैं ऋणों की उपयुक्तता, ऋण का उत्पादक उद्देश्य, ऋण लौटाने की क्षमता और ऋणी देश की गारंटी। तीसरा बिंदु है तकनीकी सहायता देना। विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को उनके आर्थिक सहायता एवं पुनर्निर्माण कार्यों में प्राविधिक सहायता भी प्रदान करता है। विश्व बैंक अविकसित सदस्य राष्ट्रों में आर्थिक सर्वेक्षण की व्यवस्था कर उनकी औद्योगिक, परिवहन, प्राकृतिक संपदा आदि के विकास की संभावनाओं की जांच करता है। विशेषज्ञों को विभिन्न आयोजन कार्यों के लिए जो करने होते हैं उनके लिए सहायता भेजता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है। और ये इस तरह की जो सेवाएं हैं वो भारत में भी, इराक, फिलीपींस, अर्जेंटीना इन्हीं देशों में दी भी गई हैं, है ना, और भी हैं। विश्व बैंक ने तकनीकी सहायता योजना में पीरू, पेराग्वे इन देशों को बैंक स्थापना के लिए अपने विशेषज्ञों की सेवाएं दी हैं और आर्थिक सर्वे भी किए हैं। इसी तरह योजनाओं के लिए विशेषज्ञ सहायता हेतु बैंक ने अफ्रीका में कार्यालय भी खोले हैं, या बैंक यूनेस्को, खाद्य कृषि संगठन तथा संयुक्त संघ के विशेष विकास सहायता कोष में से प्राविधिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है। फिर है प्रशिक्षण व्यवस्था करना, ट्रेनिंग देते हैं। सदस्य देशों की विकास योजनाओं के सफल संचालन के लिए बैंक ने 1 जनवरी 1949 से सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रखा है। ठीक है। और जो जूनियर कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए जनवरी 1950 में सार्वजनिक वित्त में प्रशिक्षण के लिए एक और अन्य कार्यक्रम बैंक ने प्रारंभ किया। इसी तरह 1956 में विकासशील देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक ने एक आर्थिक विकास संस्थान की भी स्थापना की। प्रशिक्षणार्थियों को विकास की सामान्य प्रक्रिया, विकास कार्यक्रम रचना तथा परियोजना विश्लेषण आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में प्राय आर्थिक एवं विकास नीति, सार्वजनिक वित्त, साख तथा वित्त व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भुगतान और आयोजन आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता है। और ये कार्यक्रम लगातार चालू रहते हैं, समय समय पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिफ्थ है सदस्य राष्ट्रों के विवादों का शांतिपूर्वक निपटारा। सदस्य राष्ट्रों में शांति, सहयोग एवं सद्भावना वृद्धि के लिए विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में काम करता है। मैं इसके अगर एग्जाम्पल दूं तो जैसे भारत पाक नहर विवाद का 1960 में निपटारा करवाया था, और 1956 में ब्रिटेन व अरब गणराज्यों के बीच जो विवाद उठा था उसका निपटारा भी इसने करवाया था। ठीक। सिक्स्थ है अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की स्थापना। विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा दीर्घकालीन पूंजी के विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक ने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना भी की है।
7वां है सहायता संघों की स्थापना। विश्व बैंक ने अर्धविकसित राष्ट्रों को विशिष्ट कार्यों में सहायता देने के लिए कुछ संबंधित देशों के लिए सहायता संघ भी बनाए हैं। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो भारत में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की। ठीक है। इसी प्रकार पाकिस्तान के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने पाकिस्तान सहायता संघ की भी स्थापना की। इन दोनों ही सहायता संघों ने कठिनाइयों के समय भारत व पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर के ऋण भी उपलब्ध करवाए। तो ये हैं बैंक के कार्य, विश्व बैंक के प्रमुख कार्य। इस प्रकार विश्व बैंक अपने विभिन्न कार्यों के संपादन में बहुत ही सफल रहा है। विश्व बैंक ने न केवल दरअसल विश्व बैंक ने न केवल विकासशील राष्ट्रों के आधारभूत क्षेत्रों में दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की पूर्ति कर उनके आर्थिक विकास को गति प्रदान की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहयोग, तकनीकी सहयोग बढ़ाकर योजनाबद्ध विकास को भी बढ़ावा दिया है और पारस्परिक झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारा करने के लिए बिचौलिया या मध्यस्थता भी की है। और हम कह सकते हैं इस प्रकार सर्वांगीण सहायता से विकासशील राष्ट्रों को नया मार्गदर्शक ये इस रूप में विश्व बैंक ने कार्य किया है।